Hello friends, welcome to Export Import Learning channel. Or in this session, we will understand what is difference between Incoterms and payment terms. Okay, so you can see on the screen. सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? Incoterms में जो होती है आपकी शिपमेंट होती है फैक्ट्री से लेके कस्टमर की फैक्ट्री तक गुड्स मूवमेंट होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो शिपमेंट आपकी मूवमेंट होगी तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स ट्रांसफर की जाएगी। जैसे आपकी फैक्ट्री से लेके जैसे आपकी फैक्ट्री से लेके पोर्ट ऑफ लोडिंग तक के खर्चे कौन पे करेगा, फिर पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक के खर्चे कौन पे करेगा, और फिर कस्टमर की फैक्ट्री तक ले जाने का खर्चा कौन पे करेगा। तो इनको डिवाइड किया जाता है, इसे कहते हैं इनको टर्म्स। ठीक है, इनको कहते हैं इनको टर्म्स। और पेमेंट टर्म्स किसको कहते हैं? जो गुड्स आपने एक्सपोर्ट कर दिए उसके रिस्पेक्ट में जो पेमेंट आएगी उसको कहते हैं पेमेंट टर्म्स। ठीक है, तो पेमेंट टर्म्स की बात होती है कि जो गुड्स के रिस्पेक्ट में पेमेंट किस वे में आएगी, वो हो गया। और इनको टर्म्स की बात करें तो आपके जो गुड्स हैं वो कस्टमर तक पहुंचाने में जो खर्चा लगेगा वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पे करने की, वो डिवाइड किया जाता है इनको टर्म्स के बेस पे, जैसे एफओबी, सीआईएफ, डीडीपी, एक्स वर्स, एफसीए। ठीक है, इन द सेम वे पेमेंट टर्म्स, जब हमने गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए और कस्टमर से जो पेमेंट लेनी होती है तो क्या आप उसको किस प्रकार से लोगे? जैसे एडवांस लोगे या एलसी में लोगे या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस लोगे या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट लोगे। ठीक है, तो ये टर्म्स हो गई आपकी पेमेंट टर्म्स। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। पेमेंट टर्म्स रिलेटेड टू द पेमेंट। ठीक है, ये पेमेंट टर्म्स जो होती है वो रिलेटेड टू पेमेंट होती है, जबकि जो इनको टर्म्स होती है वो होती है रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द गुड्स रिस्क बियर। मतलब कि आपका शिपमेंट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपकी फैक्ट्री से अपने एफओबी टर्म्स में आपकी फैक्ट्री से लेके पोर्ट ऑफ लोडिंग तक ले जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शिपर की। सीआईएफ के केस में पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिपर की। ठीक है, और डीडीपी के केस में पोर्ट फैक्ट्री से फैक्ट्री तक के खर्चे जितने भी होते हैं वो शिपर को पे करने होते हैं। तो इस प्रकार से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग द गुड्स इज डिसाइड बाय द इनको टर्म्स। ओके, अब बात करें पेमेंट टर्म्स में, ये बनाती है इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स और बैंक इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और इनको टर्म्स में भी इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स इन्वॉल्व होती है और पार्टी इन्वॉल्व होती है। नेगोशिएशन किसके बीच में होता है? पार्टी के। जबकि पेमेंट टर्म्स में भी पार्टी के बीच में नेगोशिएशन होता है लेकिन बैंक इन्वॉल्व होता है। इनको टर्म्स में क्या है? पार्टियां डिसाइड करती है कि आप एफओबी रखोगे, सीआईएफ रखोगे या आपका डीडीपी रखोगे। तो ये जब ऑर्डर आपका आता है, ऑर्डर प्लेस होता है, उससे पहले ही डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट था, इसमें इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स पेमेंट टर्म्स और इनको टर्म्स बनाती है और इसमें बैंक इन्वॉल्व होता है पेमेंट में। और इसमें ये भी इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ही बनाया जाता है, इसमें पार्टीज इन्वॉल्व होती है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर। ठीक है, अब थर्ड नंबर बात करें तो शिपमेंट के जो टर्म्स हो सकते हैं वो तीनों हो सकते हैं, बाय एयर, बाय सी, बाय रोड। और इनको टर्म्स में भी सेम होगा, बाय रोड, बाय बाय एयर, बाय सी। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर की बात करें तो नेगोशिएशन बिफोर द परचेज ऑर्डर प्रिपेयर। भी निगोशिएशन बिफोर द परचेज ऑर्डर प्रिपेयर। ठीक है, जो पेमेंट टर्म्स आप डिसाइड करोगे वो इनको टर्म्स और पेमेंट टर्म्स आप पहले ऑर्डर का परचेज ऑर्डर बनाने से पहले ही डिसाइड करोगे। ठीक है, दोनों केस में इनको टर्म्स और पेमेंट टर्म्स में। लास्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स डिलीवरी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या इसके क्या क्या टर्म्स होते हैं। जैसे पेमेंट टर्म्स में होता है अपने डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट एक्सेप्टेंस, डीए। तो डीए क्या कहेगा? डीए कहता है कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में एक एक्सेप्टेंस हो गया कि शिपमेंट आने के इतने दिन बाद पेमेंट कर दूंगा, ये एक्सेप्टेंस हो गया। डीपी में क्या होगा? इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में डील हो गई कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट होगा। ठीक है, जैसे ही एक्सपोर्टर यहाँ से गुड डिस्पैच करेगा, उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग, कस्टम बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं कंट्री रिक्वायरमेंट, वो बैंक में जैसे ही लगाएगा तो बैंक इंपोर्टर की बैंक से डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पेमेंट लेगी। जब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं देगी, जब तक वो पेमेंट ना कर देगा, तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट होगी। एडवांस, एडवांस के केस में क्या होता है कि गुड्स एक्सपोर्ट करने से पहले पेमेंट आ जाएगी।
और एलसी, एलसी में क्या होता है कि एलसी में डीए और डीपी दोनों होते हैं। तो ठीक है, इसमें बैंक आपका नोटिफाई आपका रहता है कंसाइनी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक ले लेता है पेमेंट करने की। ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट और डॉक्यूमेंट क्रेडिट इसे कहते हैं। ठीक है, तो एज पर एलसी चाहे डीए हो या डीपी हो, उसके बेस पे पेमेंट होगी। अब हम बात कर रहे हैं इनको टर्म्स की, तो इनको टर्म्स में क्या होगा, सबसे पहले जो बेसिक होती है वो आपकी होती है एफओबी। एफओबी में क्या होता है, आपको शिपर की फैक्ट्री से लेके, ठीक है, शिपर को शिपर की मतलब उसकी फैक्ट्री से लेके पोर्ट ऑफ लोडिंग तक के जितने भी एक्सपेंसेस लगे वो पे करने होंगे। ठीक है, सीआईएफ में पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक के, यहाँ तक के खर्चे, मतलब फ्रेट भी लग जाएगा और पोर्ट ऑफ लोडिंग सारे खर्चे पे करने होंगे। ठीक है, इसी प्रकार डीडी से, डीडी में फैक्ट्री से लेके डेस्टिनेशन तक के सारे खर्चे होंगे वो पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो गाइज इस सेशन में हमने समझने की कोशिश की कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इनको टर्म्स क्या होती है, पेमेंट टर्म्स क्या होती है। तो इस सेशन से आप आई थिंक क्लियर हो गए होंगे कि पेमेंट टर्म और इनको टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।